दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, जिससे पितर खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं, ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है। उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती हैं। घर में कलह, अशांति रहती है। रोग पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ते। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। संकट, अनहोनियां, अमंगल की आशंका बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया वही छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चय ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वह भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, साथ ही शनि दोष और कालसर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा मढ़ें। आटा आपको बिना नमक मिर्च का मढ़ना है। बिल्कुल आपको प्लेन आटा मढ़ना है। आटा मढ़ने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। दोस्तों, हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब ये मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और इस रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें
और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृ दोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें और यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात अब आप इस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को भी इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, स्वान, गाय व देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मान्यता है कि यह पांचों पंच तत्व के भी प्रतीक हैं। स्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय हम पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबली का एक भाग स्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, स्वान को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 स्वान हैं जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में स्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान स्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम व सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी स्वान को भोजन कराते समय यह बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम व सबल नाम के 2 स्वान हैं। मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही स्वान को भोजन कराना है। स्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर स्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। स्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। स्वान को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्त की रक्षा करते हैं। जो लोग स्वान को भोजन कराते हैं उन्हें शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए स्वान को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। स्वान को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको स्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। स्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि स्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। स्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। स्वान को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर भी हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में स्वान को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, स्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप स्वान को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का समय होता है। इस समय स्वान को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपको स्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज
और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।